है और होना भी चाहिए था। एनटीए ने अगर कुछ गलत किया है तो उसको बताना चाहिए कि आपने गलत किया, और हम अंधे और गूंगे नहीं है कि हम ना कुछ देखेंगे ना हम कुछ बोलेंगे। हम अपने हक के लिए बोलेंगे और यही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना भी चाहिए, ठीक है, और होता भी है। तो वही इस बार हुआ जब एनटीए के इतने स्ट्रिक्ट एग्जाम होने के बाद भी नीट लेवल का, इसीलिए बेटा स्टेट पीएमटीज बंद किए गए थे। पहले यूपी पीएमटी, सीपीएमटी ने के नाम से, एमपी पीएमटी, कर्नाटका पीएमटी, महाराष्ट्र पीएमटी, पहले हर एक स्टेट का अलग अलग पीएमटी होता था। लेकिन फिर क्या होता था, स्टेट लेवल पे घोटाला इजिली हो जाता है ना, कि कोई भी बड़ा आदमी है स्टेट का, उसकी पहचान है वहां के मंत्री से, तो थोड़ा बहुत लेन देन करके तो ऐसे घोटाले पकड़े गए थे। जिसमें सबसे पहला घोटाला पकड़ा गया था एमपी में, व्यापम घोटाला, ठीक है। उस व्यापम घोटाले के बाद मतलब ऐसा देखा गया कि लोग करोड़ों करोड़ों दे करके अपने बच्चों को सरकारी सीट दिला देते हैं, जो कि बड़ी बात है, ठीक है। और उसके बाद बेटा उनके बच्चे ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो रह जाते हैं। इसके बाद बेटा ये व्यापम घोटाले के बाद राजस्थान में घोटाला पकड़ा गया, कर्नाटका में घोटाला, स्कैम जिनको हम बोलते हैं, ये पकड़े गए नीट मतलब जो स्टेट पीएमटीज होते थे उनके लेवल पे। जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि अब से हम ये स्टेट पीएमटीज बंद करेंगे। अब हम केवल एक सिंगल प्री मेडिकल टेस्ट रखेंगे जिसको नीट का नाम दिया गया, और वो ऑल इंडिया लेवल पर होगा। उसी के थ्रू स्टेट की सीट्स भरी जाएंगी, उसी के थ्रू ऑल इंडिया की सीट्स भरी जाएंगी। स्टेट पीएमटी बंद किया जाएगा, जो कि बढ़िया चल भी रहा था। बीच में एक दो बार स्कैम का सुनने में आया था, लेकिन इतना स्कैम कभी नहीं हुआ जो इस साल हुआ है ना। पेपर लीक हो गया, 70-75 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है ना, 720 में 720 आ रहे हैं। तो इतना बड़ा स्कैम जब हुआ तो उसको रोकने के लिए अब जब बच्चों ने आवाज उठाई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने आवाज उठाई, हर किसी ने बच्चों के लिए आवाज उठाई, तब बेटा गवर्नमेंट ने फिर से इसको रिवाइज किया है और अभी इस पर चल रहा है, ठीक है, एकदम फाइनल। मुझे नहीं, मैंने अभी ये तक एमटीए का नोटिस नहीं देखा। देखो कल रात को 3 बजे मैं घर आई हूँ, उसके बाद मेरी अब तक नींद नहीं पूरी हुई है ना, तो मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन हाँ, मैंने भी न्यूज पढ़ा है। मैं अब तक एनटीए की वेबसाइट पर विजिट नहीं किया, लेकिन न्यूज में मैंने भी पढ़ा है कि जिस तरीके से जेईई का एग्जाम ऑनलाइन होता है, इसी तरीके से बेटा सुनने में आ रहा है, मैं एग्जैक्ट आपको कल बता दूंगी, कि एनटीए ये डिसाइड कर रहा है कि अब से हम नीट का एग्जाम भी ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन ज्यादा इजी होता है, बता दूं मैं तुम लोगों को। दूसरा बेटा एनटीए इज प्लानिंग कि ये जो मेडिकल में इतना कंपटीशन है कि एक एक साल में 24-24 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, ये क्यों है? क्योंकि एज लिमिट खत्म कर दी गई है। पहले जमाने में मतलब हमारे जमाने में क्या होता था, एएफएमसी का अलग एग्जाम होता था, उसकी केवल 2 ही लिमिट्स होती थी, मतलब आप 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हो, एक 12th के साथ, एक साल के ड्रॉप के बाद। तीसरे अटेम्प्ट में आप एएफएमसी नहीं दे सकते। इसी तरीके से ऑल इंडिया पीएमटी के भी बेटा 3 अटेम्प्ट हुआ करते थे, 12th के साथ, 1 साल और, या 3, मतलब या आप 12th के साथ नहीं भी दो तो 3 ड्रॉप के बाद, मतलब आप केवल 3 ही बार ऑल इंडिया पीएमटी दे सकते हो और 2 ही बार एएफएमसी दे सकते हो। ऐसा 2013 से पहले था, ठीक है। लेकिन उसके बाद एज लिमिट को खत्म कर दिया गया 2015-16 के बाद से, जिसके बाद आप जैसे बच्चे जो कि अभी 12th पास करके आए हैं, या जो बच्चे 12th क्लास में ही हैं, वो भी नीट का एग्जाम दे रहे हैं। और वो बच्चा, वो इंसान जो 60 साल पे बैंक से रिटायर हो गया है, 2 साल पहले का केस है ना, जो इंसान 60 साल का है, बैंक से रिटायर हो गया, उसके पास अब करने को कुछ नहीं है, तो वो भी बेटा नीट का एग्जाम दे रहा है पढ़ाई करके, और उसका भी सिलेक्शन हो रहा है। उन अंकल का सिलेक्शन हुआ था, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, है ना। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, और इसकी वजह से बहुत बच्चों का करियर भी बर्बाद हो रहा है, बहुत बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है। लोग 7-7 साल तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, मेरे ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 7 बार नीट का पेपर दिया। हालांकि 7वीं बार में उनको एम्स मिल गया, अलग बात है, लेकिन दिया उन्होंने 7 बार, है ना। तो उन बच्चों ने जिन्होंने 7 बार तैयारी की और वो बच्चा जो पहली बार तैयारी कर रहा है, नो डाउट कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। तो नीट का पेपर इतना इजी नहीं है। दिक्कत ये है कि ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बच्चे बैठ गए पेपर देने के लिए, इसकी वजह से भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, ठीक है। पेपर सिलेबस तो वही है ना, आपकी एनसीईआरटी आएगी। अब वो बच्चा जिसने 1-2 साल में 10 बार एनसीईआरटी पढ़ी है, वो बच्चा जो 7 साल में 100 बार एनसीईआरटी पढ़ चुका है, तो डेफिनेटली उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे ना बुढ़ापे पे। और फिर एक ये क्राइटेरिया भी होता है, अगर 2 बच्चों के सेम नंबर है तो सब कुछ उनका सेम है, तो एज का भी एक फैक्टर रखा जाता है। जिसकी एज ज्यादा होती है उसको ऊपर वाली रैंक दी जाती है, ये आपको नहीं पता हो, बता दूं मैं, ठीक है। तो उन बच्चों का देखा जाए तो करियर भी तो बर्बाद हो रहा है। वो 7 साल अपनी करियर में पीछे चले गए हैं, या अपनी लाइफ में पीछे हो गए। वो बच्चा जाकर के जब एम्स में पढ़ाई कर रहा है तो उसकी खुद की उम्र तो 24-25 साल है, और उसके सारे बैचमेट 17, 18, 19 साल के, है ना। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस, बहुत सारी चीजों को मतलब गवर्नमेंट ने मुझे लगता है देखा है, और देखना भी चाहिए। नाम नहीं बताऊंगी, 2 हैं ऐसे,
नहीं, 2 तो 7 साल वाले हैं। मतलब एक मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं कि एक कोचिंग का, ऑफलाइन कोचिंग का एग्जाम्पल है, पहले ऑनलाइन होता भी कहीं था। एक टीचर बायो में कुछ पढ़ा रहे थे, शायद बॉटनी या जूलॉजी की क्लास थी। सर कुछ पढ़ा रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कुछ टॉपिक चल रहा था और सर ने पढ़ाया। तो पीछे सबसे जो 7-8 साल रिपीटर होते हैं ना, उनको बायो नहीं पढ़नी होती है, क्योंकि बायो उनकी बिल्कुल जबान पे और टिप्स पे होती है। उनको पढ़ना होता है फिजिक्स, उनको पढ़ना होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो लोग बायो की क्लास में सिर्फ पीछे जाकर के बैठते हैं और अपनी बकैती काटते हैं। तो टीचर पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते बेटा एक बच्चे ने बोला, सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो। तो टीचर ने कहा कि नहीं बेटा, मैं सही पढ़ा रहा हूं। उस बच्चे ने कहा, नहीं सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो, मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं होता है, मैंने वहां पढ़ा था, उन सर ने बताया और मैंने उसको क्रॉस चेक किया, मैं बता रहा हूं सर आप गलत पढ़ा रहे हो। भरी क्लास में, ऑफलाइन में 150, 200, 250, 300 बच्चों की स्ट्रेंथ, उस टाइम 700-700 बच्चों की भी स्ट्रेंथ होती थी। उस बच्चे ने वही क्लास में टीचर को ऐसे बोला। तो टीचर ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बोला, बेटा मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, यही होता है। जो जवाब आया सुन के आप चौंक जाओगे। उस बच्चे ने बोला, सर मैं 8 साल से पढ़ रहा हूं, ये नहीं होता है। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे बच्चे आते थे पहले हमारे ऑफलाइन में कि टीचर ने बोला, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, यही होता है, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं। तो उस बच्चे ने बोला, सर मैं 8 साल से पढ़ रहा हूं, ये नहीं होता है ना।